हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ की रिवीजन क्लास को स्टार्ट किया था। तो ये रिवीजन क्लास का सेकंड वीडियो है। तो टाइम न वेस्ट करते हुए हम लोग देखने वाले हैं आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 1,64,138 भाग कह रहा है 368 को हल कीजिएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, 368 का भाग करना है 1,64,138 में। तो 1,64,138 में आपको भाग करना होगा आपका 368 का, समझे ना। तो देखिए, यहाँ पे 3 अंक हैं, तो यहाँ पर 3 अंक यदि हम लोग देखेंगे तो 164, देखो 164 में 368 का भाग जाएगा नहीं, तो हम लोग एक अंक इधर से और ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1641, समझे। अब हम लोगों को 368 का भाग देना है 1648 में, तो हम लोगों को देखना है कि ये कितनी बार भाग जाएगा। तो देखिए, ऐसे तो हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका पास की कोई वैल्यू ले लेंगे। जैसे 368 लिखा है ना, इसको हम लोग मान लेंगे कितना लिखा है, 400 लिखा है, समथिंग कितना लिखा है, 400 लिखा है, समझे। अब 400 से क्या होगा कि एक आइडिया लग जाएगा कितनी बार भाग जाएगा। तो देखो 400 गुणे 4 करोगे कितना हो जाएगा 1600, क्योंकि 400 गुणे 4 करोगे 1600 हो जाएगा। 400 गुणे 5 करोगे 2000 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, समझा। तो कितनी बार जाएगा, लगभग 4 बार जाएगा। देखो 4 का गुणा करो, 4 गुणे 8 करेंगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 3 और 4 से 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, 2 हो जाएगा, 4 3 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, समझा। तो देखो यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो 11 में से 9 बचेगा और यहाँ बचेगा 3, 13 हो जाएगा, 6 बचेगा और यहाँ बचेगा आपका 1, समझा। अब देखो 3 नीचे आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कितनी बार भाग जाएगा, तो फिर से ये 4 बार भाग जाएगा, तो 4 बार भाग जाएगा, ये हो जाएगा 1472 हो जाएगा। 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा और ये 221, क्लियर नहीं। अब यहाँ पे आ जाएगा 8। तो देखिए यहाँ पे आप लोग आइडिया लगा लीजिएगा, लगभग ये 6 बार भाग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे 6 लिखना है और यहाँ पे गुणा कीजिएगा, 6 गुणे 8 करेंगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 गुणे 6 करेंगे कितना हो जाएगा 36 और 4 कितना हो जाएगा आपका 40, ठीक है। और 6 गुणे 3 करेंगे 18 और 4 कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, क्लियर नहीं। तो अब देखो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना शेष बचेगा 10 शेष बच जाएगा, समझे। तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो गया, समझे। आपका 446 बार भाग गया और 10 शेष बचा, क्लियर है कि नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 2 सही 1/3 और प्लस 4 सही 1/3 को हल कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है। कह रहे हैं आपका 2 सही 1/3 और प्लस 4 सही 1/3। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस गुणा करेंगे। 2 का 3 करो कितना हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 करो तो 6 और प्लस 1 करोगे कितना हो जाएगा 7/3, क्लियर कि नहीं। अब देखो इसका करो, यहाँ पे 4 गुणे 3 करो कितना हो जाएगा 4 12 और 1 कितना हो जाएगा 13/3, क्लियर कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले इस टाइप से जब भी क्वेश्चन लिखा हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सही बटे है ना इसको हल करेंगे। 3 6 और 1 कितना हो जाएगा 7/3, तो 4 12 और 1 13/3, क्लियर कि नहीं। तो देखिए अब क्या करना है आप लोगों को, जो आपका हर दिया गया देखो समान है, तो कितना है 3 है। तो जब हर समान होता है तो क्या होता है, ऊपर वाली संख्या हम लोग डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 7 + 13 कितना हो जाएगा आपका 20/3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20/3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहे हैं संख्या कह रहे हैं 33,23,459 को शब्दों और विस्तारित रूप में लिखने को कह रहे हैं। तो देखिए संख्या कह रहा है कि 33,23,459 कह रहा है। तो देखिए इसको शब्दों में लिखना है, तो इसको लिखना है 33 लाख, ठीक है 33 लाख और क्या लिखना है 23,000 ठीक है 459 कह रहा था, सही। तो इसको शब्दों में लिखने को कह रहा था और किस में कह रहा था विस्तारित रूप में। तो इसको शब्दों में तो लिख लिया, 33,23,459 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका विस्तारित रूप लिखना है, क्या लिखना है विस्तारित रूप, ठीक है। तो विस्तारित रूप लिखना है, तो संख्या क्या थी आपकी, ठीक है। तो ये था आपका शब्दों में, ठीक है शब्दों में। पेपर में ऐसे ही करना है, आपको लिख देना है ऊपर शब्दों में और विस्तारित रूप में। तो ये लिखना है 33,23,459, समझा। तो देखिए यहाँ पे विस्तारित रूप लिखना है, तो सबसे पहले आपको देखना पहला अंक क्या दिया गया 3। तो 3 के पीछे अंक देखो कितने दिखे, 6 अंक है ना, तो 6 जीरो रख दीजिएगा। तो
तो देखिए यहाँ पर कितने हैं आपके 5 6 जीरो हो गए, प्लस चिन्ह लगाना है। फिर दूसरा अंक देखो कितना है 3 है, तो इसके पीछे कितने अंक हैं 5 अंक हैं, तो यहाँ पे 5 जीरो रख दीजिएगा। क्लियर कि नहीं। फिर यहाँ पे देखो कितना आएगा 2, 2 के पीछे कितने अंक आ रहे हैं आपके 2 के पीछे 4 अंक आ रहे हैं, तो यहाँ पे 4 जीरो रख दीजिएगा। क्लियर नहीं। फिर यहाँ पे देखो 3, अब 3 के पीछे कितने अंक आ रहे हैं 3 अंक आ रहे हैं, तो 3 जीरो रख दीजिएगा प्लस। फिर आएगा 4, 4 के पीछे कितने अंक आ रहे हैं 2 अंक आ रहे हैं, तो 2 जीरो रख देना। फिर आएगा 5, 5 के पीछे कितने अंक आ रहे हैं, ठीक है 1 अंक आ रहा है तो 1 जीरो। फिर लास्ट वाला अंक कितना है 9। समझे। तो इसका ये हो गया विस्तारित रूप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9999 का अनुवर्ती संख्या बताइएगा। तो देखिए आपका अनुवर्ती संख्या पूछी गई है, ठीक है 9999 का क्या पूछा गया अनुवर्ती संख्या, ठीक है। तो देखिए दो इसमें अनुवर्ती और पूर्ववर्ती दो चीज़ें होती हैं, एक तो पूर्ववर्ती पूछता है, इसमें अनुवर्ती पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा आपको समझा दें, जब भी जैसे आपका पूर्ववर्ती होता है, ठीक है एक तो होता है पूर्ववर्ती, एक होता है अनुवर्ती, ठीक है। तो देखिए काफ़ी लोग भूल जाते हैं अनुवर्ती का मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है। अनुवर्ती का मतलब होता है कि आने वाली, ठीक है आने वाली संख्या, मतलब जैसे कोई संख्या लिखी है उसके बाद में आगे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है तो वो होती है आने वाली संख्या। पूर्ववर्ती मतलब होती है, ठीक है जो संख्या लिखी है उससे पहले की संख्या, ठीक है पहले की संख्या, समझा है ना। जैसे कोई भी संख्या लिखी है उससे पहले की संख्या जो होती है उसको बोला जाता है पूर्ववर्ती संख्या। जैसे कोई संख्या लिखी है उसके बाद की संख्या जो होती है, ठीक है उसको बोला जाता है अनुवर्ती। अनु से याद रखना है आप लोग, यहाँ से शॉर्ट से अनु से याद रखना है कि आने वाली संख्या, और पूर्व से मतलब ध्यान रखना है पहले वाली, पा से ध्यान रखना है क्या ध्यान रखना है पूर्व मतलब पहले वाली संख्या। यदि आपसे पूर्ववर्ती पूछ रहा है तो समझ लो पहले वाली संख्या बतानी है, अनुवर्ती पूछ रहा है तो आने वाली संख्या बतानी है। जैसे यहाँ पे आपका लिखा है 97, तो यदि आपसे बोले कि इसका अनुवर्ती बताओ, ठीक है तो अनुवर्ती कितना हो जाएगा आने वाली संख्या, 97 के बाद आने वाली संख्या कौन सी होगी 98, तो इसका अनुवर्ती कौन सा हो जाएगा 98, समझा ना। तो पूर्ववर्ती पूछेगा, यदि आपसे कहे इसका पूर्ववर्ती बताओ, तो पूर्ववर्ती मतलब इसके पहले संख्या कौन सी है 96, समझा ना। तो यहाँ पे पूर्ववर्ती कितना हो गया 96 हो गया, इसका अनुवर्ती कितना हो गया 98 हो गया। क्लियर हो रहा होगा। इसी तरह आपका 9999 का हमसे पूछा है अनुवर्ती, तो इसका अनुवर्ती बताना है आपको। तो इसका जो अनुवर्ती हो जाएगा तो इसके बाद जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी आपकी अनुवर्ती हो जाएगी। तो इसके बाद संख्या आएगी आपकी 10,000। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको भाज्य और अभाज्य दोनों के बारे में बता दे रहा हूँ। एक तो होता है कि भाज्य संख्या, ठीक है तो सबसे पहले हम लोग भाज्य संख्या देख रहे हैं, ठीक है तो यहाँ पे लिखना है जो संख्या एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभक्त हो, ठीक है भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब जो संख्या एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभक्त हो। सही। देखिए कोई भी संख्या होती है वो एक से विभाज्य होती है और स्वयं, ठीक है कोई सी संख्या ले लो एक से भी कट जाएगी और स्वयं से भी कट जाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभक्त हो, सही तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाज्य संख्या बोल देते हैं। क्लियर कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे लिख लो जैसे करके आप लोगों को, तो देखो यहाँ पे जो 2 होता है, 2 किसी भी अन्य संख्या से, देखो 2 में 2 का भाग चला जाएगा और 1 का चला जाएगा, किसी अन्य का भाग जाएगा नहीं जाएगा। इसी तरह आप लोग 3 बताओ, 3 में भी नहीं जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो आपका 4 में चला जाएगा, देखो 4 में 4 से भी चला जाएगा, 1 से भी चला जाएगा और 2 से भी चला जाएगा। इसी तरह 5 में नहीं जाएगा किसी भी, तो 6 जाएगा, 6 के बाद 7 में नहीं जाएगा, 8 जाएगा, 9 10 12 डॉट डॉट। समझाए। अब यहाँ पे अभाज्य की बात कर रहा है तो यहाँ पे लिखना है आपको अभाज्य संख्या। सही।
तो यहाँ पे लिखना है, देखो जो संख्या एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो अभाज्य संख्या कहलाती है। समझा ना? मतलब क्या होता है कि जो संख्या एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभक्त ना हो, मतलब किसी अन्य संख्या का यदि भाग नहीं जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। समझाया? तो देख लीजिएगा आप लोग। तो देखिए एक को तो छोड़ दीजिएगा, एक कोई संख्या नहीं होती है, एक तो कॉमन है, किसी में भी भाग चला जाएगा। तो हम लोग दो सीखते हैं। देखो दो जो संख्या होता है वो किसी अन्य से विभक्त नहीं होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगी आपकी आवाज़, उसका 3 हो जाएगी, और उसके बाद आपकी 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है, 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ऐसे करके आपकी बहुत सारी संख्याएं होंगी जो किसी भी अन्य संख्या से विभक्त नहीं होंगी, उनको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। क्लियर हो रहा होगा कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से यदि विभक्त हो रही है तो उसको हम लोग भाज्य बोलेंगे। जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य से विभक्त नहीं होगी उसको हम लोग अभाज्य कहेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि 487 गुणा कह रहा है 1008 का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को गुणा करना है, तो इसका देखिए सॉल्व करते हैं। तो हमसे कह रहा है देखो 487 गुणा कह रहा है 1008 कह रहा है, समझा ना? तो देखिए इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो इसका हम लोग लिख सकते हैं, देखो 1008 को ऐसे लिखो 1000 गुणा प्लस 8 कर लो, समझा ना? 1008 को आप लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं 1000 प्लस 8। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 487 लिखा है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो दोनों में, तो दोनों में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 487 गुणे 1000 प्लस 8 गुणे 487, समझा ना? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो 3 जीरो है ना, तो गुणा करेंगे तो इसके पीछे 3 जीरो लग जाएंगे। क्लियर कि नहीं? उसके बाद क्या करना है, इसमें 8 का गुणा करो, 8 गुणे 7 करेंगे कितना हो जाएगा 56, 5 हो जाएगा, 8 गुणे 8 करेंगे 64 और 5 कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 9 आएगा, और उसका 6 8 चौको 32 और 6 कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। क्लियर नहीं? तो अब आप लोग इसको ऐड कीजिएगा, तो जोड़ेंगे तो देखो 6 जीरो कितना हो जाएगा 6, 9 जीरो कितना हो जाएगा 9, 8 जीरो कितना हो जाएगा 8, 7 3 कितना हो जाएगा 10, और 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा आपका 4,90,896। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज ABC के आधार की लंबाई कह रहा है 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कह रहा है 3 सेंटीमीटर हो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज की बात कर रहा है, तो जैसे आप लोगों का ये त्रिभुज बन गया, और आधार बात कर रहा है, आधार देखो नीचे होगा, बेस 8 सेंटीमीटर कह रहा है, और इसकी ऊँचाई कितनी कह रहा है 3 सेंटीमीटर कह रहा है, समझा ना? तो देखिए इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आ जाए और हमसे कह रहे हैं त्रिभुज ABC, तो यहाँ पे मान लीजिएगा ABC। क्लियर नहीं? तो क्या होता है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू आपका क्या हो जाता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, सही ना? तो फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग लगा दीजिएगा 1/2, आधार कितना दिया गया आप लोगों का 8 सेंटीमीटर, तो 8 रखिएगा, ऊंचाई कितनी है 3, तो देखिए 2 से काटिए कितना हो जाएगा 4, तो 4 गुणे 3 करो कितना हो जाएगा 4 3 12, समझे ना? तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये सेंटीमीटर में दिया गया, तो ये वर्ग सेंटीमीटर, क्लियर? 12 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात कीजिएगा जिसका परिमाप दिया गया है आपका 6 सेंटीमीटर। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की बात करता है, तो देखिए समबाहु, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, ठीक है? समबाहु त्रिभुज, ठीक है? समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, ध्यान रखना है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों, सभी भुजाएं बराबर हों। क्लियर है?
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। याद रखना है, देखो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। क्लियर नहीं। और देखो परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप आप लोग और समझ लीजिएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो परिमाप क्या हो जाएगा, 3 इंटू भुजा हो जाता है। याद रखो, या तो आप लोग फॉर्मूले से याद रखिएगा, ठीक है। तो परिमाप इक्वल टू कितना हो जाता है, 3 इंटू भुजा, और ये परिमाप होगा समबाहु त्रिभुज का। समझे नहीं। परिमाप का मतलब होता है कि जैसे कोई भी आकृति आपको दी जाए, उसकी सभी भुजाओं की लंबाई को आप लोग ऐड कर लीजिएगा, तो ये क्या बन जाता है, परिमाप बन जाता है। समझे ना। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर। समझे ना। तो परिमाप कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो आप लोग क्या कीजिएगा, परिमाप यहाँ पे परिमाप की जगह आप लोग परिमाप रख दीजिएगा, कितना रख देंगे, 6 इक्वल टू 3 इंटू क्या हो जाता है, भुजा हो जाता है। समझे ना। 3 से काट दीजिएगा, 3 दूनी 6, तो भुजा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ जाएगी आपकी, 2 सेंटीमीटर भुजा आ जाएगी। देखिए बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को थोड़े फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। समझे। जैसे यहाँ पे आपका परिमाप का लगा 3 इंटू भुजा, ठीक है। तो जैसे पीछे क्वेश्चन में आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये फॉर्मूले एक जगह कहीं नोट कर लीजिएगा, समझे, और इनको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और ज़्यादातर एग्जामों में पूछते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 मीटर लंबी तथा कह रहा है 3 मीटर चौड़ी आयताकार क्यारी का परिमाप ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए आयत की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आयत का परिमाप का फॉर्मूला, ठीक है। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। और इसी जगह देखो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला और लिख ले रहे हैं, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्लियर है। तो देखिए हमसे क्या कह रहे हैं कि 6 मीटर लंबी है, जैसे एक आपका कोई आयतकार है, क्या रही है, 6 मीटर लंबी कह रहा है, और हमसे कह रहे हैं कि 3 मीटर चौड़ी है। 6 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी कह रहा है, और हमसे कह रहे हैं इसका परिमाप ज्ञात कीजिएगा। समझा। तो परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है ना। तो परिमाप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, लंबाई कितनी है 6 मीटर रख दीजिएगा, प्लस चौड़ाई कितनी है 3, तो देखिए 2 और 6 प्लस 3 करोगे कितना है 9, और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। समझे ना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 18 मीटर आ जाएगा, इसका परिमाप। क्लियर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आपकी संख्याएं दी, कह रहे हैं कि 13, 39, 273 का मासा ज्ञात कीजिए। देखिए मासा ज्ञात करने के बहुत से तरीके हैं, एक तो भाग विधि है, देखिए फैक्टर विधि है, ठीक है, गुणनखंड विधि है, तो कई तरीकों से हम लोग मासा ज्ञात कर सकते हैं, तो लेकिन हम लोग भाग विधि से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्लियर कि नहीं। तो देखिए हमसे कह रहे हैं 13, 39 और कितना कह रहा है 273। क्लियर नहीं। तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या का भाग उससे बड़ी संख्या हम करेंगे, 13 का भाग हम लोग 39 में करेंगे। तो देखिए ये पूरा चला जाएगा, 13 3 बार चला जाएगा, 13 3 कितना होता है 39 हो जाता है। तो अब 13 का इसमें पूरा चला गया, तो हम 13 का भाग हम लोग करेंगे 200, ठीक है, 73 में। अब 273 में करेंगे तो 2 बार जाएगा, 13 दूनी कितना हो जाएगा आपका 26, 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा, फिर 13 एकम 13। तो देखिए इसमें भी पूरा चला गया। समझे। देखो 13 का भाग 39 में दिया तो पूरा चला गया, 13 का भाग 273 में दिया तो फिर भी पूरा चला गया। समझे ना। तो इसका मतलब हो गया, इसका जो मासा हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 13। क्लियर नहीं। क्योंकि 13 से दोनों संख्याओं में भाग चला गया, इसका मासा कितना हो गया 13, यही आपका आंसर हो जाएगा